अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने 2.1 एक्सरसाइज जो थी ग्रेड 5 का मैथमेटिक्स है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ा था, जिसमें हमने HCF ही मालूम किया था, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो आज हम फिर HCF मालूम करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 में, लेकिन बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि हम कैसे मालूम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से मैंने आपको बताया था कि ये क्या चीज होती है, इसका इंट्रोडक्शन वगैरह, और LCM और HCF का इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो उसको अगर देखना चाहते हैं तो इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स पड़े हुए हैं, तो वहां से आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो इनका हमने क्या करना है, HCF मालूम करना है बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जो हाईएस्ट सबसे बड़ी वैल्यू है उसको आपने अंदर रख लेना है। ठीक है, 98, और उससे कम जो है उससे आपने इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये देखें, अब देखिए 84 का टेबल ले जाएंगे 98 के ऊपर, तो 1 टाइम जाएगा। ठीक है, तो 84 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 8 में से 4 आ जाएगा। ठीक है, 9 में से 8 1 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना होता है कि जो आप जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, जब तक ये कंप्लीट होता खत्म होता उसको अंदर रखते हैं। ये 84 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे 14 का टेबल 84 पे कितनी टाइम जाता है। तो देखिए 14 को मल्टीप्लाई कर ले अगर हम 6 के साथ, तो 6 इंटू 4 24, टू 6 इंटू 1 6 और 2 8 आ जाएगा। यानी कि अगर हम इसको 6 टाइम ले जाएं तो ये 84 आ जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए आपके पास ये 72 रहेगी ये। ठीक है, तो 72 को आपने क्या करना है, 14 के साथ डिवाइड करना है। अगर 14 का टेबल 72 पे चला जाता है तो इट्स मीन कि आपके पास HCF आ जाएगा। ठीक है, तो 72, ठीक है, तो 72 को इधर रखेंगे 14 ये। अब देखिए 14 का टेबल 72 पे लेके जाएंगे तो हम देखेंगे कि 14 का टेबल जो है वो अगर 5 टाइम ले जाएं तो 20 आ जाएगा, 2 5 1 5 और 7 आ जाएगा, 70 आ जाएगी। यानी कि 5 टाइम ले जाएंगे तो 70 आ जाएगा। ये देखें, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये 2 नीचे आ जाएगा और 7 में से 0 2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है, 14 का अंदर रख लेना है। ठीक है, ये आ जाएगा। अब 2 का टेबल 14 पे 7 टाइम जाएगा, 14 ये। तो देखिए जो हमारे पास लास्ट में वैल्यू बचती है, ये आपने ज़हन में रखना है कि जो चीज लास्ट में बचती है, आखिरी जिससे डिवाइड होती है, तो वो आपके पास HCF होता है। इट्स मीन के HCF जो है वो आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, जिसका जो सबसे बड़ा टेबल तीनों पे जाता है, वो आपके पास क्या है, 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल वे है। तो इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको और बेहतर समझ आएगी। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अगर पहला वाला पार्ट आपको समझ नहीं आया तो इसको आप गौर से देखें तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए 88 इसको अंदर रख लें। ठीक है, और 77 से आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए 77 2 टाइम ले जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 टाइम ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 में से 1 आ जाएगा, 8 में से 7 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने 77 को अंदर रख लेना है। ठीक है, तो ये देखिए 11 का अगर हम देखें 7 टाइम, तो 7 1 7 7 1 7, तो यानी कि आपके पास 11 का 7 टाइम जाएगा, किस पे, 77 पे। तो ये सिंपल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो आपके पास बच गई ये तो होगी, ये होगी, ये 11। ठीक है, तो अब देखिए 11 को आपने जो लास्ट बचा हुआ है, ठीक है, जो लास्ट नंबर से ये डिवाइड होता है उसी को आगे कंटिन्यू करना है, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये 11 आ जाएगा, तो डेफिनेट बात है 1 टाइम ही जाएगा। ठीक है, तो इट्स मीन कि जो हमारे पास आखिर में बचता है, यानी कि आखिरी जिस नंबर से ये डिवाइड होता है वो ही आपके पास HCF होता है। ठीक है, तो इट्स मीन के HCF जो है वो आपके पास आ जाएगा 11। ठीक है, यानी कि 11 सबसे बड़ा टेबल है जो इन तीनों पे जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का V पार्ट है, इसका भी हम HCF मालूम करेंगे जैसे हमने पहले और तीसरे का मालूम किया। तो ये
आपने बड़ी जो रकम है ये अंदर रख लेनी है, 76 और 58 जो है ये बाहर रखनी है, ठीक है। अब देखिए इसका टेबल 76 पे ले जाएंगे तो डेफिनेट बात है कि 1 टाइम ही जाएगा, क्योंकि 2 टाइम ले जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो ये ठीक है। तो अब देखिए 6 में से 8 तो नहीं निकल सकता, एक इधर से 16 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 16 में से 8 आ जाएगा, इधर आपके पास 6 बचा है, ठीक है। एक उधर चला गया था, 6 में से 5 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उसका अंदर रख लेना है 58 को, ठीक हो गया। अब देखिए 18 का टेबल जो है वो अगर हम 3 टाइम ले जाएंगे, 8 इंटू 3 24 और 3 इंटू 1 3 और 2 5 यानी कि 54, तो ज़रा 54 ही आ गया, क्योंकि बड़ा इससे अगर एक ज्यादा ले जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 3 टाइम जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए 8 में से 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये 4 आएगा क्योंकि 5 - 5 ये आ जाएगा 18। तो अब देखिए 18 पे आपने 4 का टेबल लेके जाना है, तो 18 पे आपके पास एग्जैक्ट तो नहीं जाता, लेकिन 4 टाइम 4 का ले जाएंगे तो 16 आ जाएगा, तो इट्स मीन के 2 आ जाएगा। अभी तक ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो एंड नहीं हुआ है, तो इसको यहाँ से हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये 4 का अब अंदर रखेंगे, ठीक है, तो 2 आपके पास बाहर है, ठीक है। इधर वैसे लिखते तो सही था, पर इधर लिख लेते हैं, ठीक है। 2 आपके पास बाहर है, तो 2 2 4 ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यानी कि लास्ट 2 से ये क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। अब हमारे पास जिस चीज से लास्ट में डिवाइड हुआ है ना, इससे हम आगे वाले को डिवाइड करेंगे, ठीक हो गया। तो ये देखिए आगे 24 हमारे पास बचा हुआ है, थर्ड वन, तो ये देखिए 2 का टेबल इस पे ले जाएंगे, तो ये सिंपल है, 12 टाइम जाएगा, 2 1 2 2 2 4, ठीक है, 21 12 टाइम जाएगा तो 24 आ जाएगा। इट्स मीन कि ये आपके पास जो है ये HCF आ जाएगा, तो HCF आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 सबसे बड़ा टेबल है जो इन तीनों के ऊपर जाता है, 24 76 और 58, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम VII पार्ट करेंगे, तो ये देखें 44 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 32, ठीक है। पहले इसको डिवाइड करके फिर 18 को करेंगे, तो ये देखिए 32 का 2 टाइम ले जाएंगे तो 44 से बड़ा हो जाएगा, 1 टाइम ही जाएगा, ठीक है, तो 32 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद देखिए 4 में से 2 2 आ जाएगा, 4 में से 3 1 आ जाएगा। अब इसके बाद आपने इसको अंदर रख लेना है, ठीक है, तो ये 32 को इसको अंदर रखना है, ठीक है। तो 12 का टेबल 2 टाइम जाएगा 24, ठीक हो गया। तो अब देखिए एक इधर से 2 में से 4 तो नहीं निकल सकता, एक इधर चला जाएगा, 12 में से 4 8 आ जाएगा, ठीक है। इधर 2 में से 2 0, ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 12 को अंदर रख लेना है, तो ज़रा 1 टाइम जाएगा 8 आ जाएगा, और इधर इधर से इधर 12 में से 8 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, इसके बाद आपने ये करना है कि 8 को अंदर रखना है, ठीक है, तो ये 8 आ जाएगा, तो 4 का टेबल 8 पे 2 टाइम जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इट्स मीन कि लास्ट में हमारे पास जो है ये 4 से डिवाइड हुआ। अब इस 4 से हम क्या करेंगे, इस 18 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास HCF आ जाएगा, तो 4 का टेबल 18 पे 4 टाइम लेके जाएंगे तो 16 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 4 को अंदर रखेंगे, ये तो 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम जाएगा, ठीक है, ये 4 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इट्स मीन कि लास्ट में हमारे पास जो डिवाइड हुआ है वो किससे हुआ है, 2 से, तो HCF जो है वो आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास IX लास्ट पार्ट है, तो इसको देखेंगे, ये देखें 96 डिवाइडेड बाय 81, ठीक हो गया। 81 का 2 टाइम अगर लेके जाएं तो 96 से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 1 टाइम ले जाएंगे तो 81 ही आ जाएगा, ठीक है, 81 तो 6 में से 1 5 आ जाएगा, तो 9 में से 8 1 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, 81 को अंदर रख लेना है। अब 15 का टेबल जो है वो 81 के ऊपर लेके जाएंगे, तो इसके ऊपर एग्जैक्ट या इससे कम, तो 15 अगर 5 टाइम ले जाएंगे 5 5 15 25 आ जाएगा, 2 5 1 5 और 2 7, यानी कि 5 टाइम ले जाएंगे 75 आ जाएगा, ठीक हो गया, ये आपके पास आ जाएगा। तो अब देखें 11 में से 5 6 आ जाएगा, अब 7 में से 7 डेफिनेट बात है कि 0 ही आएगा। तो नेक्स्ट आपके पास है, इसको अंदर रख लें, 15 आ जाएगा, तो 6 का 2 टाइम जाएगा 12, ठीक है, इधर 3 आ जाएगा, ठीक है, 5 में से 2 3 आ जाएगा।
अब इधर आपके पास आ जाएगा 6। अब 3 का टेबल 6 पे कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, ठीक है। तो ये 6 आ जाएगा, इट्स मीन कि ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये टोटल डिवाइड हो गया। अब लास्ट में हमारे पास ये किससे डिवाइड हुआ है, 3 से, ठीक है, ये आपने याद रखना। अब इससे आगे वाली जो टर्म है हमारे पास उसको हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 69 को हमने डिवाइड करना है किसके साथ, 3 के साथ। तो ये देखिए 3 2 6 3 3 9, ये यानी कि 23 टाइम इसके ऊपर पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। इट्स मीन के HCF जो है वो आपके पास आ जाएगा क्या, 3। तो HCF आपने लिखना है विच इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हाजिर हूँ।